वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत के पात्रों में कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं था। कर्ण सूर्य के देव का पुत्र था, जिसे कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से विवाह के पूर्व प्राप्त किया था। कर्ण को सूर्यदेव से दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त था, जिसके रहते उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। कर्ण जितना बड़ा पराक्रमी और धनुर्धर था, उससे भी बड़ा वह दानवीर व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। जिसने भी उससे कुछ भी मांगा, उसने उसके लिए हर चीज दिया, कैसा भी क्यों ना हो। महाभारत के युद्ध से पूर्व देवराज इंद्र को इस बात की चिंता थी कि कर्ण से उनके पुत्र अर्जुन का युद्ध हुआ तो कर्ण जीत जाएगा और उस पर भारी पड़ेगा। एक दिन कर्ण स्नान के बाद सूर्यदेव की पूजा कर रहा था। पूजा समाप्त होते ही इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप आकर धारण करके उससे कवच और कुंडल का दान मांगा। कर्ण ने बिना सोचे इंद्रदेव को वह कवच और कुंडल दान कर दिया। यदि इंद्रदेव ने छल नहीं किया होता तो महाभारत युद्ध में वह कवच और कुंडल कर्ण के पास होता तो उसे हरा पाना बहुत कठिन होता। लोक मान्यताओं के अनुसार देवराज इंद्र जब वापस कवच कुंडल को दान के रूप में पाकर उसे स्वर्ग ले नहीं गए। यदि वह कर्ण का कवच और कुंडल साथ लेकर नहीं गए तो वह कहाँ पर है। इसे बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर गांव में एक गुफा है, जिसके अंदर और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस गुफा के अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती रहती है। अब उस गुफा के अंदर जब आने और जाने का रास्ता नहीं है तो सूर्य की किरण भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाती है, मगर उस गुफा के अंदर से रोशनी बाहर आती है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव जब कर्ण का कवच और कुंडल ले जा रहे थे, तब सूर्यदेव उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए और उनको श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र के रथ का पहिया इस जगह फंस गया। तब उस जगह पर ही एक गुफा तैयार की गई और वहीं पर कर्ण के कवच और कुंडल को छुपा दिया गया था। वह कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसे इंद्र भी अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा पाए। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर की इस गुफा में कर्ण का कवच और कुंडल आज भी रखा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस गुफा के पास इंद्र के रथ के पहिए के निशान भी मौजूद है। एक मान्यता के अनुसार पुरी के कोंकाड़ में कर्ण का कवच और कुंडल रखा। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने इसे छल से हासिल किया था, इस वजह से उसे स्वर्ग नहीं ले जा सके। तब उन्होंने समुद्र तट पर इसे छिपा दिया। उनको ऐसा करते हुए चंद्रदेव देख लिया। चंद्रदेव कर्ण के कवच और कुंडल को ले जाने लगे तो समुद्रदेव ने उनको रोका। लोक मान्यताओं के अनुसार तब से सूर्यदेव और समुद्रदेव कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। जानते हैं कि साधारण इंसान के साथ साथ श्री कृष्ण तक उनके सिद्धांतों के कारण उन्हें एक महान योद्धा माना है। कर्ण को उनका बहुत सम्मान करते थे। महाभारत की इस कहानी के बारे में तो सब जानते होंगे कि युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने छल से इंद्रदेव के द्वारा कवच कुंडल ले लिया था। श्री कृष्ण स्वयं भी कर्ण की परीक्षा लेने आए थे। जिस परीक्षा में कर्ण सफल हुए थे, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को खुश होकर वरदान मांगने को कहा था। जब कर्ण मृत्युशैया पे थे, तब श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने श्री कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांगा। कर्ण ने वो अपने पास पड़ा पत्थर से दांत को तोड़कर और दान में दे दिया। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण काफ़ी प्रभावित। उन्होंने कर्ण से कहा उनसे कोई वरदान मांग सकता है। कर्ण ने भगवान से वरदान मांगा। उनमें पहला वरदान ये था कि श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुआ। अगली बार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश करी। इसके साथ ही कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले। तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार वह व्यक्ति करे जो कभी पाप न। उनकी इच्छा को पूरी सुनकर श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं था जहाँ जो कोई पाप न, ऐसा कोई जगह ना थी जहाँ पे कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तो श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ही उसका अंतिम संस्कार किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति। अपने कर्मों के कारण स्वर्ग और नरक को भोगता है। भगवान तो किसी न किसी रूप में उसे संकेत देते रहते हैं। जानते हैं कर्ण की मृत्यु पे भगवान श्री कृष्ण रोते, क्योंकि कर्ण बहुत दयालु, वफादार और दानवीर था और अपने धर्म को समझता था। लेकिन वह बदकिस्मत भी था, क्योंकि वह
अधर्म के खिलाफ लड़ाई किया था। कर्ण की इस इच्छा को जानते हुए भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया, जिस कारण से कर्ण को अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिस पर अगर साधुओं के खिलाफ जाकर युद्ध किया। अगर वो चाहता कर्ण तो युद्ध नहीं करता और युद्ध का परिणाम कुछ और होता। अगर आपकी मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।